हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा की यूनिट नंबर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन को रीड करते हैं। What do you understand by एपीलॉग, यानी आप एपीलॉग से क्या समझते हैं, उपसंहार से क्या समझते हैं। लेट्स सी द आंसर। द टर्म एपीलॉग केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपीलॉगस। ये जो टर्म है यानी जो शब्द है एपीलॉग, ये ग्रीक भाषा एपीलॉगस से लिया गया है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कंक्लूजन यानी उपसंहार, इसका मतलब होता है। इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोलॉग, और ये प्रोलॉग के जस्ट अपोजिट होता है। इट इज रिटन, ये लिखा जाता है इन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में इसको लिखा जाता है। एन एपीलॉग एक्सप्लेन्स, जो एपीलॉग होता है वो वर्णन करता है व्हाट हैपेंड टू द कैरेक्टर इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में यानी भविष्य में कैरेक्टर के साथ क्या हुआ है। वंस द स्टोरी इज कंप्लीट, जब एक बार स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इट ऑल्सो ट्रेंड्स टू रैप अप द एंटायर स्टोरी, तो एंटायर स्टोरी मतलब संपूर्ण जो कहानी होती है उसको ट्रेंड्स टू रैप अप, समेटने की प्रवृत्ति को रखती है। इट कुड ऑल्सो बी अ हिंट, यह एक हिंट भी हो सकती है फॉर द नेक्स्ट एडिशन, अगले संस्करण के लिए यानी नेक्स्ट एडिशन के लिए ऑफ द बुक, किसी किताब के। Epilogues are sometimes employed in crime fiction and horror books and story in modern literature, यानी जो एपीलॉग्स होते हैं यानी उपसंहारों का प्रयोग समटाइम्स मतलब कभी कभी, एम्प्लॉयड मतलब किया जाता है। किसमें किया जाता है? इन क्राइम फिक्शन यानी अपराध कथा में प्रयोग किया जाता है। एंड हॉरर बुक्स, हॉरर बुक्स में प्रयोग किया जाता है। एंड स्टोरीज इन मॉडर्न लिटरेचर, और आधुनिक साहित्य में स्टोरीज के लिए किया जाता है। एन एपीलॉग इज अ लिटरेरी डिवाइस, जो एपीलॉग होता है वो एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है। ए लिटरेरी टर्म, और एक प्रकार का लिटरेरी टर्म होता है यानी साहित्यिक शब्द होता है। एंड ए लिटरेरी टेक्निक, और एक प्रकार का लिटरेरी टेक्निक भी होता है यानी साहित्यिक तकनीकी भी होता है। विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है। इन लिटरेचर, साहित्य में प्रयोग किया जाता है। सो इस प्रकार एन एपीलॉग इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ बुक, नॉवेल, ड्रामा, फिल्म एंड ईटीसी। तो इस प्रकार जो एपीलॉग होता है वो एक कंक्लूडिंग पार्ट होता है यानी अंतिम भाग होता है। किसी किताब का अंतिम भाग होता है, किसी नॉवेल का अंतिम भाग हो सकता है, किसी ड्रामा का अंतिम भाग हो सकता है, फिल्म एंड ईटीसी का भी अंतिम भाग हो सकता है। If a short speech is given to the end of any drama or film, यदि एक शॉर्ट जो स्पीच होती है यानी जो छोटा भाषण होता है, इज गिवन दिया जाता है, एट द एंड ऑफ एनी ड्रामा और फिल्म, किसी ड्रामा और फिल्म के अंत में। एड्रेसिंग द ऑडियंस, जो एपीलॉग होता है वो एड्रेसिंग मतलब संबोधित करता है, ऑडियंस मतलब अपनी जनता को संबोधित करता है। और कैसे करता है? डायरेक्टली, सीधे सीधे तौर पर संबोधित करता है।
दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक एपीलॉग। इसको हम ड्रामेटिक एपीलॉग के नाम से जानते हैं। द मेन पर्पज ऑफ एन एपीलॉग, किसी एपीलॉग का जो मेन पर्पस होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, इज टू सेटिस्फाई, वह संतुष्ट करना होता है। और किसको संतुष्ट करना होता है? द रीडर्स क्यूरियोसिटी, यानी किसी पाठक की क्यूरियोसिटी को, यानी पाठक की उत्सुकता को सेटिस्फाई करना इसका काम होता है। एंड टू हिंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, यह किसी स्टोरी के अंतिम अगले भाग को हिंट करने का काम करती है। 10 इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एन एपीलॉग इज ए स्पीच, एक एपीलॉग एक स्पीच यानी भाषण होती है, ऑफन इन वर्स, जो वर्स में लिखी जाती है, एंडोर्स्ड टू द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के समर्थन के लिए, बाई एन एक्टर, और ये समर्थन किसी एक्टर के द्वारा दिया जाता है, एट द एंड ऑफ द प्ले, किसी प्ले के अंत में। इट इज द कंक्लूडिंग सेक्शन, यह एक कंक्लूडिंग सेक्शन होता है ऑफ अ म्यूजिकल कंपोजिशन, किसी म्यूजिकल कंपोजिशन का एक अंतिम भाग होता है, कंक्लूडिंग सेक्शन होता है। इट इज द पीस ऑफ राइटिंग, इसको हम पीस ऑफ राइटिंग कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ अ वर्क, किसी वर्क के अंत में, ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य के काम के अंत में, इसको हम पीस ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। यूजुअली यानी अक्सर, यूज्ड टू ब्रिंग क्लोजर टू द वर्क, अक्सर काम को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी हम किसी चीज़ का अंत करते हैं तो हम उसमें उपसंहार लिखते हैं, उसे हम एपीलॉग कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपीलॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।